भगवान की जय। ओम तत्सत। लक्ष्मणराव सुतं देवं अज्ञान ब्रह्मर्दनम आनंदी परमानंदम मायानंदम वंदे जगद्गुरुम मायानंदम वंदे जद्गुरुम मायानंदम वंदे सद्गुरुम। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ उपकेंद्र गोपालपुर नरवल कानपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित अध्यात्म सत्संग प्रेमी सज्जनों, सौभाग्य का क्षणी शक्ति स्वरूपा देवियों व बालक वृंद, सबको हृदय से नमन करते हुए पुनर्जन्म की सिद्धि का निरूपण प्रारंभ। चारों खानियों की 84 लाख योनियों के विस्तार में फैले हुए आदि मध्य अंत रहित चराचर विश्व रूप की ओर सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर देखने से ये स्वयंभू अखंड मंडलाकार गतिमान दिखता है। प्रकृति चक्र नियम के अनुसार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर यह स्वयंभू चक्राकार गति का नैसर्गिक क्रम स्वयंभू अनादि चल रहा है, जिसमें उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जारज उत्तरोत्तर चारों खानियों का उत्कांत स्वरूप का यह अनादि दृश्य दिखता है। उद्भिज पृथ्वी में तमोगुण का क्षोभण होते ही उद्भिज खानी जीव सृष्टि का उद्भव होता है। उद्भिज खानी में अनेकों अनेक जन्म लेने के पश्चात ये जीव जान क्रम मुक्ति में स्वेदज खानी में आया। स्वेदज जल में मंद रजोगुण का क्षोभण होते ही स्वेदज खानी जीव सृष्टि का उद्भव होता है। स्वेदज खानी में अनेकों अनेक जन्म लेने के पश्चात ये जीव जान क्रम मुक्ति में अंडज खानी में आया। अंडज अग्नि में रजोगुण का क्षोभण होते ही अंडज खानी जीव सृष्टि का उद्भव होता है। अनेकों अनेक जन्म अंडज खानी में लेने के पश्चात ये जीव जान क्रम मुक्ति में जरायुज खानी में आया। पिंडज खानी में दो विभाग होते हैं, एक पशुआकार और एक मनुष्याकार। चतुष्पाद जानवरों में अनेकों अनेक जन्म लेने के पश्चात ये जीवजान मनुष्य योनि को प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम ने पूर्ववासियों को बुला करके उपदेश दिया है। उत्तरकांड श्री रामचरितमानस में दोहा नंबर 43 के नीचे पहली और दूसरी चौपाई में ये बात आई है। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अनेकों अनेक पशुओं में जन्म लेने के पश्चात ये जीवजान मनुष्य योनि को प्राप्त हुआ। मनुष्य देह में अनेकों जन्म लेने के पश्चात बुद्धि का पूर्ण विकास होता है। इसके पश्चात अंशंसी भाव से निस्वरूप विश्वरूप परमात्मा का विज्ञान बोध होता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही बात कही है। गीता अध्याय 4-5 नंबर श्लोक, मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं परंतप वो सब मैं जानता हूँ, पार तू जानता नहीं। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, इस रहस्य को मैं जानता हूँ, अर्जुन तुम नहीं जानते हो। तो भगवान श्री कृष्ण जीव की उत्क्रांति चारों खानियों का भ्रमण करते हुए जीवजान मनुष्य योनि में आया। मनुष्य योनि में आने पर सबसे पहले ये तमोगुण प्रधान पशु मनुष्य को प्राप्त हुआ। पशु मनुष्य में अनेकों ने जन्म लेने के पश्चात ये जीवजान रजोगुण प्रधान मनुष्य में आया। मनुष्य में अनेक जन्म लेने के पश्चात ये जीवजान नर मनुष्य में आया।
नर मनुष्य में अनेक जन्म लेने के पश्चात बुद्धि का पूर्ण विकास होता है। इसके बाद तत्दर्शी सद्गुरु के द्वारा विज्ञान बोध होने के पश्चात बौद्धिक उत्क्रांति की उत्तरोत्तर भूमिकाओं का विकास होता है। ऋषि, मुनि, देवर्षि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, विभूति, संत, इन सातों भूमिकाओं के साक्षी अवतार देह को जीवजान प्राप्त होता है। तब तक इस जीवजान के अनंत जन्म बीत जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 7:19 नंबर में फिर अर्जुन से कह रहे हैं, बहुनाम जन्मना मन्ते ज्ञानवान माम प्रापद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ज्ञानी अनेक जन्मों के यत्न से भजता मुझे, वासुदेव विश्व ही है सो महात्मा क्वचित कहीं। ज्ञान में अनेक जन्म लेने के पश्चात जब ज्ञान का भी ज्ञान होता है अर्जुन, इसके बाद ये विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है, जिसका एक नाम वासुदेव है, जो सबको अपने में वास कराता है और सब में वास करता है, ऐसा विज्ञान बोध होता है। गीता अध्याय 2:12 नंबर श्लोक, पूर्व में मैं नहीं था क्या, क्या तू राजा न थे कभी, कि वहाँ ये सब ही आगे न होंगे ये भी नहीं। अर्जुन, पूर्व में मैं नहीं था क्या, क्या तुम राजा न थे कभी, क्या ये सारी सेना नहीं थी। वर्तमान है को नकारा नहीं जा सकता। पूर्व में थे इसीलिए वर्तमान में हैं, और वर्तमान में हैं तो आगे भी रहेंगे। आगे हमारा जन्म कहाँ होगा, हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारा घर मकान कैसा होगा, खेती व्यवसाय धंधा कैसा होगा, ये अर्जुन हम नहीं जानते। पूर्व में थे इसलिए वर्तमान में हैं, और वर्तमान में हैं तो आगे भी रहेंगे। गीता अध्याय 6:40, 41, 42, 43 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने भक्तराज अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया है। पार्थ, उसका यहाँ आगे नाश होता नहीं कभी, कल्याण इच्छा बसी जिसके दुर्गति क्यों मिले उसे। वो पुण्यवान लोगों के साथ में भोग भोग के योग भ्रष्ट जन्म ले वे निर्मल श्रीमान के यहाँ, अथवा धीमान योगी के कुल में जन्म है मिले। इस लोक में जन्म ऐसा होना दुर्लभ है बड़ा, तहाँ वो बुद्ध संयोग आदि के देह का मिले। प्रयत्न फिर करता है पार्थो आत्मसिद्धि का, ऐसे बाले पने से ही खींचे पूर्व अभ्यास से। जिज्ञासु योग का पावे वेदों से श्रेष्ठ लाभ। अर्जुन, योग भ्रष्ट का नाश नहीं होता है, न इस जन्म में न भावी जन्म में। पार्थ, उसका यहाँ आगे नाश होता नहीं कभी, इस जन्म में और अगले जन्म में उसका नाश नहीं होता। जिसके अंतःकरण में लोक कल्याण की भावना बैठी हुई है उसका नाश क्यों होगा। वो पुण्यवान लोगों के साथ में भोग भोग के योग भ्रष्ट का जन्म निर्मल श्रीमान यानी आचरणवान लोगों के यहाँ, अथवा धीमान योगी यानी ब्रह्मज्ञानी तत्दर्शी लोगों के यहाँ जन्म होता है। इसके बाद जन्म लेते ही जहाँ तक उसका योग हुआ है उस आगे का अभ्यास योग चालू कर देता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 13:21 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, प्रकृति के द्वारा आत्मा भोगे गुण स्वभाव के, गुणों के संग से ही ये देखे योनि बुरी भली। अर्जुन, प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों के अनुसार ये जीवजान अच्छे बुरे कर्म करता है, और उन अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार उसको ऊंची नीची योनियों में जन्म होता है। गीता अध्याय 14:18 नंबर श्लोक भगवान श्री कृष्ण फिर अर्जुन से कह रहे हैं, जावे सतो गुणी ऊंचा बीच में राजसी रहे, अल्प बुद्धि गुणों में वो नीचे को तामसी गिरे। जावे सतोगुणी ऊंचा, जब ये जीवजान सतोगुण प्रधान अवस्था में देह त्यागता है तो उसका जन्म ज्ञान के आगे विज्ञान, विज्ञान के आगे आस्तिक, आस्तिक के आगे निर्विकल्प अवस्था, निर्विकल्प समाधि, कैवल्य पद में जन्म होता है। रजोगुण प्रधान अवस्था में जब ये जीव देह त्यागता है तो उसका जन्म कर्मकांडियों के वहाँ होता है, जहाँ नाना प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ, जप, तप, उपवास,
व्रत आदि लोक में उसका जन्म होता है। और जब जीवात्मा तमोगुण प्रधान अवस्था में देह त्यागता है तो उसका जन्म नीच योनियों में होता है या अधोगति में चला जाता है। गीता अध्याय 15 10 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, पार्थ उसका यहाँ आगे नाश होता जाते हुए स्थिति में भोगते गुण कर्म को, इसे मूढ़ नहीं देखे देखे है ज्ञान चक्षु का। अर्जुन जाते हुए यानी अगले जन्म में, स्थिति में यानी इस जन्म में ये जीव जान गुणानुसार अच्छे बुरे कर्म करता है, उन कर्मों के परिणाम स्वरूप उसको अच्छा बुरा फल भोगना पड़ता है। इस रहस्य को मूढ़ अज्ञानी नहीं जानता है, ज्ञानी दिव्य चक्षुवान जानता है। भगवान श्री राम पूर्ववासियों को उपदेश दे रहे हैं। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 42 के नीचे की अंतिम चौपाई में कह रहे हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जय पर लोक सम्हारा। ऐ पूर्ववासियों, ये साधनों का धाम मनुष्य देह है जहां सारे साधन सूक्ष्म बुद्धि मिल गई और मोक्ष के दरवाजे पे आ गया। जिसने इस साधन के धाम मनुष्य देह को प्राप्त करके अपना अगला जन्म परलोक नहीं सुधारा तो परिणाम क्या होगा? सो परत दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, कालहि कर्महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इसी क्रम में आगे 44 नंबर दोहे के नीचे पहली चौपाई में भगवान श्री राम फिर पूर्ववासियों को कह रहे हैं, जो परलोक यहाँ सुख चहु सुन मम वचन हृदय माँ गहु। ऐ पूर्ववासियों, परलोक में यानी अगले जन्म में, लोक इस जन्म में अगर सुख शांति चाहते हो तो मेरे कहे वचनों को अंतःकरण में धारण करना और चलना। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इस तरह से ये पुनर्जन्म की सिद्धि के अकाट्य प्रमाण हैं। सद्गुरु भगवान